आज हम मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि मोमेंटम बेसिकली होता क्या है। किसी भी बॉडी की इंटरेक्शंस को, जब कोई भी बॉडी आपस में कोलाइड्स करती हैं तो उससे जो चीज़ पैदा होती है उसे हम बेसिकली मोमेंटम कहते हैं। इसके डेफिनेशन के साथ हम चलते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी with quantity of motion produced with velocity and mass. Momentum of a body is the quantity of motion that's producing with the velocity and mass. It is denoted by P. P is equal to mv. अब यहाँ से ये नतीजा अखज़ हुआ कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अब ये डिपेंडेंस करता है दो चीज़ों पर। अगर हम एग्जाम्पली इसको एक्सप्लेन करें, एक आपका मास है स्मॉल m1 v1 और एक आपका मास है जी लार्ज m2 और v2। ये मास स्मॉल है और ये मास लार्ज है। अब यहाँ से ये नतीजा अखज़ हुआ कि बॉडी जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और वेलोसिटी के। वेलोसिटी दोनों की एक जैसी है, मास एक का छोटा है और एक का बड़ा है। अब यहाँ से ये नतीजा अखज़ हम कर सकते हैं जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा मोमेंटम भी उसका ज़्यादा होगा, इंक्रीजिंग। और इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल करने की बात करें, हम एक बॉडी है जिसका मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी इसकी आ गई v1 m1, मास दोनों का सेम है जबकि वेलोसिटी में फ़र्क है। अब यहाँ पर उस बॉडी का मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मोमेंटम बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है जी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। अब यहाँ से आगे हम इसके यूनिट्स के बारे में बात करें। यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मोमेंटम का यूनिट सो इम्पॉर्टेंट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम। पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में एमसीक्यूज आ भी चुका है। और सो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया कि मोमेंटम बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंडेंस करता है, एक मास पर और दूसरा वेलोसिटी पर। अगर जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा।